श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। नमामि ज्ञान रूपम कृपालम अगमबोधदाता सुबुद्धि विशालम क्षमाशीलयत धीर गंभीर ज्ञानम दृढ़ समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्यपारम नमो तदे गुरु ज्ञान दाता स्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग में महान भाव माता एवं बहनों, गुरु महाराज का वचन है, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी हिरण को सुख तेरे। यह जो धन है, यह जो धाम है, धाम में घर, ये जो घर है, संपत्ति है, जो कुटुंब है, कुटुंब में परिवार, कहता सब स्वार्थ के चेहरे, सब स्वार्थ बस है, निस्वार्थ एक भी नहीं है। धन के प्रति आपका स्वार्थ है, आपके पास धन है तो आपके धन के लिए किसी का स्वार्थ है, तो आपके जो भी संबंध है वो स्वार्थ बस है। आप जिससे संबंध रखे हैं कुछ न कुछ स्वार्थ है, कहते सब स्वार्थ के चेहरे, चेहरे में सेवक सेवा भाव में रखते हैं, तो कहते हैं ये सब स्वार्थ बस सेवा भाव है। क्या स्वार्थ कर अपने अपने सुख के साथी, सब कोई अपने सुख के साथी हैं, और हेर में कोई सुख तेरे, कहते हैं आपके सुख को कोई खोजने वाला नहीं, आपके सुख को कोई नहीं खोजेगा, अपने अपने सुख को सब कोई खोजता है। एक सेठ जी था, उनके घर में आग लग गई, तो घर में भीषण आग लगने के कारण सबके सब घर वाले तो भाग गए घर छोड़ करके। एक नन्हा मुन्ना बच्चा छोटा सा था, नवजात शिशु, उसको हड़बड़ी में भूल गया, ले नहीं सका। तो अग्नि जब पूरी घेर लिया घर को, तो उसके परिवार वाले को याद आया कि बच्चा तो छोड़ दिए वहीं, है कर लेगा, क्या होगा। देखता है कि अग्नि भीषण अग्नि पर लग गई है, उसमें घुसना बड़ा मुश्किल है, तो नौकर चाकर से कहता है कि देखो बच्चा रह गया है, उस आग में जितना रुपया चाहिए तुम ले लो, निकाल दो बच्चे को। बच्चा तो उन्हीं का है, खुद जाना चाहिए, लेकिन उनको अपना जान का डर है, खतरा है कि हम जाएंगे जल जाएंगे, लेकिन नौकर को भेज रहा है पैसा प्रलोभन दे करके। नौकर का जान नहीं है क्या? अपने अपने सुख के साथी, सब अपने सुख का साथी है। नौकर को भेज रहा है, जितना पैसा होगा तुमको दे देंगे, ले आओ बच्चे को, अपना खुद नहीं जाता है। हेरे न को सुख तेरे, कहता तेरे सुख को कोई नहीं हेरेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, अपने घट दिए ना बारू रे, नाम का तेल सूरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। जगमग ज्योत निहारो मंदिर में, तन मन धन सौ बारू रे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, आपन काज संभालिए। कबीर साहब कहते हैं कि अपने काम को संभालिए, सुधारिए। अपना काम क्या है? कहेंगे सब तो अपना ही अपना है, घर का काम, मकान का काम, दुकान का काम, परिवार का काम, समाज का काम, सब तो अपना ही अपना काम है। कहते ये जो जितना काम है ये अपना नहीं है, ये सब सपना है। कहते ये शरीर का काम है। तो कहेंगे शरीर का काम है तो अपना काम नहीं हुआ। बोले शरीर का काम अपना काम नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ
कि आप शरीर नहीं है, कहेंगे तब कौन है? तो शरीर से परे कोई पदार्थ हैं लेकिन इसी शरीर में रहने वाले हैं। आपसे पूछा जाए आप हाथ हैं क्या? नहीं, हाथ तो हमारा है। पैर है? बोले नहीं, पैर भी हमारा है। पेट है क्या? कहेंगे पेट भी तो हमारा है। माथा है? कि माथा भी हमारा ही है। नाक, कान, गाल, जितना जो कुछ अंग प्रत्यंग है, कहते हैं सब तो हमारा है। आपसे पूछा जाए जब सब आपका है तो आप कहाँ हैं? तो आप ही का है तो आप है कहाँ? तो हम अंदर में हैं, इसी शरीर में हमारा वासा हो गया है, रहना हो गया है। जैसे मान लीजिए आप जिस घर में रहते हैं, आपसे पूछा जाए आप घर हैं क्या? पागल आदमी, कहीं घर कोई होता है? घर में रहने वाले हम हैं। कहेंगे कि आप कमीज हैं क्या? कमीज नहीं है, हम कमीज वाले हैं। जो कुछ भी है सब आपका है लेकिन आप नहीं है। जो कुछ आप देखते हैं सब आपका है लेकिन सब कुछ आप नहीं है, कुछ और आप हैं। तो जो आप हैं उसका जो काम होगा वही अपना काम होगा। आप कौन है? कहेंगे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। गोस्वामी जी के अनुसार ईश्वर अंश अविनाशी जीव हम लोग हैं, चेतन अमन सहज सुख राशि, हम प्रभु के अंश हैं। वो क्या गया है? कहते हैं अपने आप को भूल गए हैं, खो गए हैं। तो अपना जो काम है, क्या काम है? गुरु महाराज से सुनिए। गुरु महाराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, कार्य कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का। गुरु महाराज कहते हैं अपना काम क्या है? कहते धर चेतन धारा, चेतन की धारा से भरना ये अपना काम है। धर चेतन धारा पिंड के पारा, कहाँ धरेंगे? कहते पिंड के पारा। पिंड में ना शरीर, शरीर दो भागों में बटा हुआ है, एक भाग पिंड बोलते हैं, दूसरा भाग ब्रह्मांड बोलते हैं। आंख से नीचे को पिंड कहते हैं, आंख से ऊपर को ब्रह्मांड कहते हैं। तो कहते पिंड के पारा अर्थात आंख से ऊपर का जो भाग है वहां चेतन धार है, उसी चेतन धार को कहते पकड़िए। पिंड के पारा कहाँ है? दसम द्वारे का। तो अपना काम क्या है? कहते अपनी चेतना को समेटना, अपने ख्यालों को केंद्रित करना, ये अपना काम है। और जो काम है कहते हैं सब स्वार्थ के चेहरे, ये सब अपना काम नहीं है, शरीर का काम है, शरीर से संबंधित व्यक्ति वस्तु का काम है। तो कहेंगे अभी तक तो हम सब सपने वाला काम कर रहे हैं, अपना तो करते ही नहीं है। खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, लेना देना, गप सब सब जो कुछ भी कर रहे हैं, कहते हैं सब तो शरीर से संबंधित काम कर रहे हैं, शरीर से परे का काम कहाँ कर रहे हैं? कब करेंगे? कहते हैं यादें तो नहीं है, करेंगे कब? भुला गए हैं, अपने काम को ही भुला गए। मान लीजिए अपना काम कुछ किए नहीं या दूसरे का काम करते रहे, और यदि ऐसा समय आएगा प्रलय होने वाला तब तो पछताने लग जाएगा, ये तो गड़बड़ हो गया, अपना तो किए नहीं, दूसरे के करने में रह गए। कहते हैं हम परोपकार करने में लग गए। तो संत महात्मा कहते हैं ठीक है, आप परोपकार करने में लग गए। परोपकार वही आदमी कर सकता है जिनके अंदर में परोपकार करने की क्षमता है। कहते किनके अंदर में परोपकार करने की क्षमता है? तो सबसे बड़ा परोपकारी कौन होता है? कहते सबसे बड़ा उपकारी वही होता है जो आत्मकल्याण की बात बताता है, जो आत्मकल्याण की शिक्षा देता है, जो आत्मकल्याण की ओर प्रेरित करता है, वही सबसे बड़े उपकारी होते हैं। यदि आप उपकार ही करना चाहते हैं तो ध्यान करिए, ये सबसे बड़ा उपकार है। सबका उपकार इसमें सन्निहित है। खाना खिला देना उपकार है, कपड़ा पहना देना उपकार है, किसी को उठा देना उपकार है, आंख लगा देना उपकार है, पैर लगा देना उपकार है, ऑपरेशन करा देना उपकार है, सब उपकार है। लेकिन यदि ध्यान कर्तव्य नहीं किए, सब उपकार में पानी फिर जाता है। कहेंगे कैसे? ऐसे कि सबसे बड़ा दुख क्या है? कहता आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, आवागमन में पड़ जाएंगे, इसीलिए सब उपकार पर पानी फिर जाता है। हाँ, यदि आपके पास अवकाश है तो आप तन से सेवा करिए, मन से सेवा करिए, धन से सेवा करिए, सब करिए। ये तो सामाजिक जीवन का ये अंग है, सेवा करना ही चाहिए।
और यदि आप अपना ध्यान छोड़ करके, आत्मकल्याण छोड़ करके सब काम करने लगे तो सब बेकार हो गया। इसीलिए आत्मकल्याण का काम पहले करना चाहिए। कहते हैं एक विश्व को सुधारने के लिए यदि एक देश को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। एक देश को सुधारने के लिए एक राज्य छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। यदि एक राज्य को सुधारने के लिए एक जिला छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। यदि एक जिला को सुधारने में एक पंचायत छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। यदि एक पंचायत को सुधारने में एक गांव छोड़ना चाहिए तो छोड़ देना चाहिए। यदि एक गांव को सुधारने में एक घर छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। यदि घर को सुधारने में एक आदमी को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। एक घर तो सुधरेगा, अधिक से अधिक तो सुधार होगा। कहते हैं आत्मकल्याण के लिए सब छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। आत्मकल्याण के लिए सब छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आत्मकल्याण सबसे विशेष स्थान रखता है। एक युवक था, अपने घर परिवार का विवेकपूर्ण पालन पोषण कर रहा था। दिन भर काम करता था, कमा के लाता था, परिवार को देता था, खुशी पूर्वक अपना खाता पीता था, आनंद से रहता था। रोज का उनका वही काम था। परिवार को ही सब कुछ वो समझ रखा था कि परिवार सेवा ही सब कुछ है, परिवार का भरण पोषण करके जा रहे हैं, यही सबसे बड़ा उपकार है। एक दिन की बात है, एक महात्मा से भेंट हो गई। महात्मा जी पूछते हैं कि तुम क्या करते हो जी, कहाँ रहते हो, क्या बात है? तो लड़का कहता है कि महाराज हम सीमित परिवार के व्यक्ति हैं। हमारे पास हमारी पत्नी है, माँ है, पिताजी हैं, हम हैं, बस। करते क्या हो? तो लड़का ने कहा कि हम दिन भर कमाई करते हैं, जो रोजगार है, जो कुछ होता है उसी से हम अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। यही हमारा सुबह से शाम तक का काम है। रात में जाते हैं, अपना खाते हैं, आराम से सोते हैं। और परिवार के पालन पोषण से बढ़कर के और क्या हो सकता है? तो बोले कि तुम जिसके लिए कमाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, बढ़िया से रखते हो, क्या तुम्हारे काम में भी ऐसा वक्त आएगा जो सहयोग करेगा? बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगा, ये भी कोई बात है। जब हम सहयोग करते हैं तो हमारा भी सहयोग करेगा, ये तो मानव का धर्म है, करना ही चाहिए, क्यों नहीं करेगा? बोले कि तुमको क्या विश्वास है? तो बोले एकदम विश्वास है। हम परिवार के लिए सुबह से शाम तक पसीना चुहा करके कमाते हैं और उसको जाकर के खिलाते पिलाते हैं, और इन वक्त पर क्या मुंह फेर लेगा? बोले कि हम तो दुनिया को देख रहे हैं, ऐसा भी वक्त आता है कि मुंह भी फेर लेता है। बोला नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बोले क्या तुम परीक्षा ले सकते हो? बोले यदि युक्ति बतला देंगे तो लेने में क्या लगता है, ये भी शंका दूर हो जाए कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, हम जो समझ रहे हैं वो सत्य है। सत्यता की प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा तो सही हो जाएगा ना, क्योंकि हमको जीवन का अनुभव कम है। आप तो महात्मा हैं, पुराने हैं, आपको संसार के जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है, आपकी बात भी सत्य हो सकती है, लेकिन जब तक हम देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो मानेंगे कैसे? बोला कि कोई बात नहीं। महात्मा जी उनको युक्ति बतला दिए ध्यान करने के लिए। बोले कि तुम जो एक क्रिया करेगा, इससे क्या होगा, तुम्हारा प्राण अवरुद्ध हो जाएगा, प्राण की गति रुक जाएगी, तुम मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। तो जिस दिन ये बात होगी उसी दिन इस बात की परीक्षा हो जाएगी। बोले ठीक है। तो उन्होंने दीक्षा ले ली, वो क्रिया करने लगा। एक दिन की बात है, दोपहर में उनकी धर्मपत्नी भोजन बना रही थी
और वो भी वही अपने कमरे में ध्यान कर रहा था। तो ध्यान में तो बैठा ही था, होते 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 ऐसा अभ्यास हो गया उनको कि उस दिन प्राण की गति अवरुद्ध हो गई। अवरुद्ध होने से धड़कन बंद हो जाता है, और ये योगी लोग कर सकते हैं, सब कोई नहीं कर सकेंगे। तो डॉक्टर जो होता है वो आला लगाता है, आला लगाने से धड़कन देखता है कि इसमें आवाज है कि नहीं है, उसके बाद गर्मी देखता है। दो ही चीज देख करके कहता है ये जिंदा है नहीं तो मर गया। तो उसकी धड़कनें बंद हो गई, तो गिर गए वहीं पर। तो उनकी धर्मपत्नी वही बगल में भोजन बना रही थी, भोजन बनाया वो हो गया। तो गया देखने के लिए, देखते गिर गया ऐसा, हाथ उठ छूने लगे, देखते धड़कनें बंद है। उनको विश्वास हो गया कि हमारे पतिदेव मर गए। तब वो सोचने लगे कि इस परिस्थिति में क्या करें। वो तो भोजन बना चुकी थी, वो सोचती है कि भोजन तो बना लिए हैं, यदि हल्ला करेंगे सब आदमी आ जाएगा तो भोजन भी बर्बाद हो जाएगा। अब कब लाश उठेगी नहीं उठेगी कोई ठिकाना नहीं है, हमको भूख भी बहुत लग गई है। ऐसा करते हैं पहले खा लेते हैं तब हल्ला करेंगे। वो दरवाजा बंद कर दिया। वो महिला खूब बढ़िया से भरपेट भोजन कर लिया। उसके बाद वो चिल्लाने लगी कि हाय देखिए ना क्या हो गया, ये पतिदेव हमारे मर गए, अभी तो बैठे ही थे। उनकी माँ आ गई, पड़ोस के लोग आ गए, पिताजी आ गए, सबके सब आ गए। बोले अरे राम, तो सुंदर लड़का है, इसको क्या हो गया अचानक। सब रोना धोना शुरू कर दिया। तो महात्मा जी इस बात को जानते थे कि बात क्या हो रही है, अंतर्यामी थे। वो आ गए युवक के पास, देखते हैं बहुत भीड़ लगी हुई है, भीड़ को चीड़ करके वहां गए लड़का के पास। तो महात्मा जी पूछेंगे क्या हो गया लड़के को। तो उनकी माँ कहती है महाराज क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसे ही देखते लुढ़क गए और मर गए। रोने लगे सबके सब चिल्लाने लगे। बोले महाराज कुछ कृपा कर दीजिए, मेरा बेटा जी जाएगा तो जीवन भर याद करेंगे आपको। बोले हाँ एक युक्ति है, उससे जिंदा हो सकता है। तो सब कोई चरण पकड़ लिए। बोले महाराज आप तो भगवान हैं, भगवान आ गए आप हमारे लिए, इतना बड़ा उपकार आप करेंगे, हमारा लड़का जी जाएगा तो जो कहिएगा मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। उनकी पत्नी बोलने लगे, उनके पिताजी बोलने लगे, उनकी माँ बोलने लगी, चरण पकड़ लिया करते। बोला अच्छा ठीक है हम उपाय करते हैं। कमंडल से जल निकाला, कोवा में लिया, उसको अभिमंत्रित कर दिया। महात्मा जी कहता है देखो जी इस जल को कोई पी लो, तुम्हारे परिवार में जो भी है कोई जल को पी लो, और पीने से लड़का तो जिंदा हो जाएगा, लेकिन जो जल पिएगा वो मर जाएगा। सब पैर छोड़ करके धसक गया पीछे। राम राम, बड़ा फेरा लगा दिया। महात्मा जी एक तो आशा लगा के आए कि चलो जिंदा कर देगा, ये ऐसा लफड़ा लगाया, किसी कहता जो पिएगा वो मर जाएगा। फिर क्या होगा, कोई नहीं, चुप, सब चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है कोई, डर के मारे कि पीना पड़ेगा, पिएंगे तो मर जाएंगे। अब लड़का जिएगा कि क्या होगा कुछ ठिकाना, पहले तो मरेगा अटल जिंदा होगा। सब पीछे घसक गया। महात्मा जी कहते हैं देखिए आप लोग कुछ बोलते नहीं है। उनकी माँ से कहता है आप तो बूढ़ी हो गई है, संसार को देख लिया, बाल बच्चा सब हो गया है, अब आप संसार में रह के क्या करिएगा, आप ही पी लीजिए, बेटा तो जी जाएगा। बोले ना ना हमको नहीं मरना है, अभी हम नहीं मरेंगे, हमको जरूर नहीं पीना है। मुझे कहा लड़का के लिए रो रही थी, वो चिल्ला रही थी, अब रोना धोना सब बंद हो गया। मरने की बारी जब आ गई, अपना जान बचाने के लिए कहता ना लड़का मरेगा, बच्चे हमको काम नहीं है, हम जिंदा रहेंगे। अपना अपना देखिए स्वार्थ है ना, सब अपना स्वार्थ करता, पीछे घसक गया। देखा कि ये तो मानेगी नहीं। उनके पिताजी से कहते हैं देखिए आप तो बूढ़े हो गए हैं, आपको संसार से क्या लेना देना है, संसार के सुख आनंद से अवगत हो गए, आप संसार को देख ही लिए हैं। देखिए आपका वंशज अमानत रही, यही मैं चाहता हूँ, इसके लिए आप अपना बलिदान दे दीजिए। क्या करिएगा जिंदा रह करके, बेटा तो जिंदा जी जाएगा, जवान लड़का है, आप अपना प्राण दे दीजिए, पी लीजिए पानी। बोले ना 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 हमको नहीं पीना है, अरे हमको रहना है संसार में, हमको नहीं मरना है। लड़का तो मरिए गया, हम कहाँ क्यों जान देंगे। वो भी घसक गया पीछे। उसके बाद उसकी पत्नी से कहते हैं आप तो धर्म पत्नी हैं,
इतिहास में है कि पति के लिए पत्नी प्राण देती है, तो ऐसा तो काम आप कर दीजिए, आप दिखा दीजिए। बोले ना ना, घर पत्नी पत्नी हम नहीं जानते हैं, वो मर गया तो मर गया, हम दूसरी शादी करके चले जाएंगे, हमको नहीं जिलाना उनको, हम अपना प्राण नहीं देंगे। देखिए कोई तैयार नहीं हुआ। महात्मा जी कहते हैं अच्छा आप लोग तो कोई तैयार नहीं हुए, ऐसा करते हैं कि हम ही पी लेते हैं। सब कोई फिर चरण पकड़ लिए, महाराज आप तो परोपकारी हैं, पुण्यात्मा है, इसीलिए आपका अवतार हुआ है। अरे आप मर जाएंगे तो आप पर होने वाला ही कौन है? सबको तो आप छोड़ ही दिए, आप पी लीजिए, इतना तो धर्म कर लीजिए। तो महात्मा जी पानी पी लिए। उसके बाद लड़का से कहता है बाबू उठो। उठ गया लड़का। बोले अब तुम बताओ कि तुम्हारा अपना कौन है? बोले हाँ महाराज आप तो सही बोले थे, अपना कोई नहीं है, आप ही अपना है। देखिए हम इतना करते हैं इनके लिए, और वक्त आया तो ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, जान तक नहीं दे रहा, और हम जान दे करके इसको खिलाते हैं पिलाते हैं, सब करते हैं। तो वही गुरु महाराज का था, सब स्वार्थ के तेरे अपने अपने सुख के साथी, हेरे न को सुख तेरे, तेरे सुख को कोई नहीं हेरे, सब अपने सुख को हेरे। यदि किसी को कोई भी चीज का सुविधा देना बंद कर दीजिए, तो कोई भी क्यों न हो, चाहे लेना देना, बोलना चलना, खाना पीना, कुछ भी, मुंह फेर लेगा। आपसे स्वार्थ की सिद्धि यदि नहीं हो रही तो मुंह फेर लेगा, देखे पूजा तक नहीं। जब तक आपसे स्वार्थ सिद्धि हो रही है तब तक तो आपका तो हम खून देने के लिए तैयार है आपके लिए, हम तो गला भी कटा देंगे, उंगली तक नहीं कटाएगा, कहेगा गला कटा देंगे। सबको अपना अपना जान प्यारा होता है। सुनते हैं ये तो अभी से महात्मा हो गए। ज्ञानदेव बन गया, 14 बरस का था, उससे भी कम में ये ज्ञानदेव हो गए, कलयुग का ज्ञानदेव। कहते हैं सब अपने अपने सुख के लिए तैयार रहता है, सबको अपना सुख चाहिए। मान लीजिए यहाँ बाढ़ आ जाए, 25 फीट पानी आ जाए, आप किसको बचाइएगा? जो प्यारा बच्चा है क्या उसको पकड़िएगा? नहीं नहीं, अपना जान बचाइएगा। बच्चा कच्चा सब भूल जाइएगा, उस समय कुछ होते नहीं रहेगा, कहाँ भागिएगा, किधर भागिएगा, कोई पता नहीं रहेगा, कैसे हम बच जाए। अपना जान प्यारा होता है, इसीलिए कहता अपना काम कर लीजिए। संसार क्या है? कहता परम प्रभु परमात्मा ने कृपा करके संसार एक अवलंब दिया है, एक आधार दिया है, संसार सहयोग में दिया है, संसार आपका सहयोगी है। संसार से सहयोग लेकर के अपना काम कर लीजिए। सुंदर शरीर मिला है, प्रभु की कृपा है। सुंदर घर मिला है, ये भी प्रभु की कृपा है। सुंदर स्वास्थ्य मिला है, ये भी प्रभु की कृपा है। कहते ये जो अनुकूलता है उनकी कृपा से है। किस लिए है? कहते हैं भजन करने के लिए। यदि अनुकूलता में भजन नहीं करेंगे, क्या प्रतिकूलता में भजन हो जाएगा? कभी नहीं होगा। मान लिया जाए आपके सिर में दर्द हो जाए तो कहेगा ध्यान करिए, तो क्या ध्यान क्या करेंगे? ऐसा दर्द हो रहा है कि बैठा ही नहीं जाता। सिर दर्द में ध्यान नहीं होगा। अच्छा कान में दर्द हो जाए तो फिर कान में इतना ताक रहा है कि हमको बैठा ही नहीं जा रहा, आंख बंद करते हैं, दर्दे पर ख्याल जाता है। आंख में दर्द हो जाए तो तब भी ध्यान नहीं होगा, नाक में दर्द हो जाए तो तब भी ध्यान नहीं होगा, फुंसी हो जाए शरीर में तो इतना ताकता है कि बैठा ही नहीं जाता। छोटा छोटा जो दर्द है शरीर में, उस दर्द के कारण आप ध्यान और सत्संग नहीं कर पाते हैं। जब प्रतिकूलता है उसमें सत्संग ध्यान नहीं कर पाते हैं, और जब अनुकूलता है तो सत्संग ध्यान को भूले हुए रहते हैं, तो भजन कब करेंगे? जब अनुकूलता है उसमें भूल गए हैं, और जब प्रतिकूलता है उसमें तो कर ही नहीं सकते हैं, तो करेंगे कब? कहते हैं यह तन जल का बुदबुदा बिनसत नाही बार। ये तन कैसा है? कहते पानी का सा बुदबुदा। यह तन ऐसा जान, बुन का होता ना बरसात में, आजकल वर्षा हो रही है, देखेंगे फोका जैसा होता है बड़ा बड़ा, अब फुटता है कितना देर में, सेकंड नहीं लगता फुट जाता है।
कहता इतना क्षणभंगुर शरीर मिला है, उस क्षणभंगुर शरीर में हम भजन नहीं करेंगे तो तब क्या करेंगे? कहता अन्य शरीर में चले जाएंगे तो अन्य शरीर में भजन नहीं होता है। गाय भजन नहीं करता, घोड़ा भजन नहीं करता, गधा भी नहीं करता, बैल भी नहीं करता, कौवा भी नहीं करता, गाछ भी नहीं करता, मनुष्य शरीर छोड़ करके कोई भजन नहीं करता है। मनुष्य शरीर में ही भजन होता है। इस शरीर में भजन नहीं किए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 लाख योनियों में भटकते भटकते इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किए हैं। अब मनुष्य शरीर में भजन नहीं करेंगे तो फिर चले जाएंगे। मान लिया जाए 100 साल की आयु है, 100 साल में 50 साल तो जरूर सोते होंगे, है ना? कौन नहीं सोता? नहीं सोएगा तो पगले हो जाएगा। 50 साल सोने में चला गया ना, आधा आधी घट गया एकदम इकट्ठे। 50 तो गोलमाल हो गया सोने वाला में। भले आप कम सोते होंगे रात में, लेकिन दिन में भी कभी सो जाते होंगे। ठीक है, पक्का हो गया। 50 गया। 50 में जो 50 बचा है उसमें आप देखिए करते क्या क्या। सुबह उठते हैं, शौचालय जाते हैं, वहाँ भी कुछ समय लगता होगा। मुँह कान धोते हैं, उसमें भी समय लगता होगा। उसके बाद स्नान करते हैं, उसमें भी समय लगता होगा। कपड़ा लत्ता धोते हैं, उसमें भी समय लगता होगा। बाल उल गुथते हैं, उसमें भी समय लगता होगा। फिर आराम से चाय पीते हैं, उसमें भी समय लगता है। फिर खाते हैं, उसमें भी समय लगता है। गप सप करते हैं, उसमें भी समय लगता है। शादी विवाह होता है, उसमें भी आते जाते हैं, भी समय लगता है। ये सब जो समय है, ये जितना समय है कहते हैं ये भी समय पानी में जा रहा है। क्योंकि ये कैसे कहेंगे? बोले कहेंगे कैसे? संत महात्मा कहते हैं सत्संग और ज्ञान के अतिरिक्त जो समय है सब समय संसार में ही रह जाएगा, वो कोई काम में नहीं आएगा। तो इस समय को यदि जोड़ते हैं, मान लिया रोज जोड़ेंगे तो कितना रोज में समय देंगे? खाने पीने इस सब में कुछ घंटा तो देना ही पड़ेगा। मान लिया जाए चलिए 3 घंटा दे दिए, स्नान वगैरह जितना जो कुछ भी है, बचा कितना? 12 घंटा में 3 चला गया, बचा 9 घंटा बचा ना। अब उसमें 50 में 10 साल उधर चला गया, चलिए 9 घंटा में बचा 40 में अब क्या क्या करेंगे आप? अब यदि कुछ नहीं किए तब तो वो भी 40 गया। यदि भजन उजन करेंगे तब तो कुछ बचेगा, नहीं तो सब चला जाएगा। समय क्षण क्षण पल पल समय फिरावे, नरपन दुर्लभ फिर नहीं आवे। समय बीतते चला जाता है, पढ़ने में, लिखने में, घूमने में, फिरने में समय जा रहा है। कहते हैं जापन दर्शन साधु के साहब याद है याद। सुनते हैं आप लोग, ध्यान से सुनिए। लेखा की वाही गरी बाकी के सब बाद। जिस समय साधु महात्मा का दर्शन करते हैं, कहते हैं कि लेखा की वाही गरी, लेखा माना लिखने में जो आता है, अर्थात आपकी जो उपस्थिति बनती है, अटेंडेंस जिसको बोलते हैं, उपस्थिति जो बनती है कहाँ? परमात्मा के स्कूल में। कौन सी उपस्थिति? कहते जब दर्शन करते हैं वही उपस्थिति बनती है, अन्यथा सब अनुपस्थित। तो जो विद्यार्थी जितना अनुपस्थित रहता है उनको उतना जो है ना दंड भी दिया जाता है। तो हम लोग संत महात्मा के यहाँ जब आते हैं तो वही उपस्थिति रहती है, अन्यथा और जहाँ जाते हैं कहते सब में अनुपस्थित हैं आप। तो यदि उपस्थित होना चाहते हैं, परमात्मा के दरबार में हाजिरी बनाना चाहते हैं, तो कहते साधु संग सत्संग करना चाहिए, अन्यथा खाता नील हो जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे कोई ठिकाना नहीं। बाकी के सब बात कर दिए संत महात्मा। कबीर साहब कहते हैं जापन दर्शन साधु के साहब याद याद। जापन दर्शन साधु के साहब याद याद। जिस समय संत महात्मा का दर्शन करते हैं उस समय क्या होता है? कहते साहब याद याद, परमात्मा याद आते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव कहा करते थे
कि जब वकील का दर्शन होता है तो कोर्ट कचहरी सब याद आता है, देखते ही याद आ जाता है। पंडित जी का दर्शन होता है तो पूजा पाठ पुराण याद आने लग जाता है। मौलवी का दर्शन होता है तो नमाज और कुरान याद आने लग जाता है। जिस पेशा से जिससे जो रिलेटेड व्यक्ति है उसकी याद आने लग जाती है। देखते हैं तो हम व्यक्ति को, लेकिन व्यक्ति जिससे रिलेशन जोड़ा है, उनका जिससे संबंध है, वो बातें याद आ जाती है। व्यापारी को देखते हैं तो व्यापार की बात याद आ जाती है। पुलिस को देखते हैं, थाना पुलिस सब याद आने लग जाता है। तो कहता है उसी तरह से जो संत महात्मा हैं उनको जब देखते हैं तो परमात्मा याद क्यों आते हैं? इसलिए याद आते हैं कि संत महात्मा परम गुरु परमात्मा के दूत होते हैं। तो लेखा की वाही घड़ी बाकी के सब बाद, तो जब दर्शन होता है साधु महात्मा का वही लेखा में आता है। और सब भूले हुए रहते हैं, इसीलिए कहते हैं बीच बीच में दर्शन करते रहना चाहिए। अभी थोड़ा समय है, घबराइएगा नहीं। बहुत गई छोरी रही थोड़ी भी अब जा, इतने थोड़े काल में आप क्यों घबरा? थोड़ा बचा हुआ है, धीरे से रहिए। जैसे आजकल इलेक्ट्रिक का जमाना है, कंप्यूटर में बहुत सी फाइलें होती हैं। उन फाइलों में बहुत मैटर होता है। किसी में वीडियो है, किसी में ऑडियो है, किसी में कोई किताब कंपोज किया हुआ है, किसी में और कुछ है। हजारों फाइल होती है। तो फाइल में मैटर सेव करके रख दिए हैं, मान लिया साल भर हो गया, तो क्या सब फाइल में जो मैटर है याद है? किसी को याद नहीं रहता। हजारों फाइल में क्या क्या है याद कैसे आएगा? तो जब कंप्यूटर ऑन करते हैं, उस फाइल को क्लिक करते हैं, तो जब फाइल खुलता है, जो फाइल खुलता है उसमें जो मैटर है जैसे ही देखते हैं तब याद आ जाता है, इसमें ये चीज रखे थे। सबको एक एक करके खोलते हैं तब याद आ जाता है। उसी तरह से जब साधु महात्मा का दर्शन होता है तो हमारा जो आध्यात्मिक फाइल है वो क्लिक हो जाता है, खुल जाता है। तब जाकर के परमात्मा याद आने लग जाते हैं, पूजा पाठ याद आने लग जाता है, भजन सत्संग याद आने लग जाता है। फिर क्या होता है, जब सत्संग समाप्त हो जाता है उस फाइल को क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, चले जाते हैं घर। जब घर जाते हैं तो पूरा फाइल पड़ा हुआ एक बार भी याद नहीं करते। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा करिए, साधु महात्मा का दर्शन नहीं होता तो कोई बात नहीं है, साधु महात्मा का जो किताब है उसी का दर्शन करिए, उसी को पढ़िए, तब भी याद आ जाएगा। घड़े में ले चले जाइए, पीछा मत छोड़िए, किताबें उल्टा के पढ़ते रहिए, देखिए तो कैसे याद नहीं आता है। कॉलेज में जब पढ़ते थे तो स्नान वगैरह करके ध्यान कर लेते थे, ध्यान करके खा लेते थे, खा करके 10:30 के लगभग जाना होता था कॉलेज। तो गुरु महाराज का सत्संग सुधार नाम करके पतली पुस्तक है, अभी भी बिकती है, बहुत छोटी पतली है, पदावली की साइज में। उसी किताब का एक प्रवचन पूरा पढ़ लेते थे और तब जाकर के कॉलेज जाते थे। रोज हम पढ़ते थे, बहुत अच्छा लगता था हमको, प्रत्येक दिन पढ़ते थे। उसके बाद कॉलेज में जाते थे, जब घंटी होती थी पढ़ाई की तो पढ़ लेते थे, बीच में अवकाश भी मिलता था तो हम चले जाते थे एकांत कमरे में। बहुत कमरा रहता है तो खाली भी बहुत रहता था, एकांत में अपना चले गए, वहाँ बैठ करके या तो जो पढ़ाया गया है उसको पढ़ते थे, और नहीं मन लगता था तो भजन गाते थे। उसके बाद और लड़कों से कोई लेना देना ये सब कुछ नहीं होता था, और उतना लोग लड़का सब भी हमसे इंटरेस्ट नहीं रखते थे, क्योंकि उतना बातचीत भी नहीं होती थी, मिलन जुलन भी नहीं, हमको फ्रेंड भी कोई नहीं बना, कोई नहीं बना। तो ऐसे होते होते फिर इधर आ गए। तो उसी तरह से मान लीजिए साधु महात्मा नहीं मिलते हैं तो जो धर्मशास्त्र है, गुरु महाराज का जो किताब है, उसको भी पढ़ना सत्संग है, साधु का दर्शन है। संत के साहित्य का पढ़ना संत का दर्शन होता है। उससे उस शब्दों में वो घुसे हुए रहते हैं, जैसे उनके शब्दों को मानस पटल पर लेते हैं, उनकी स्मृति आ जाती है, वो आपके मानस पटल में आ जाते हैं, तो उनका दर्शन हो गया।
और जैसे उनका दर्शन हुआ, देखिए शायद याद आते ही नहीं आते। तो ये भी एक सत्संग है। आश्रम सब जगह नहीं जा सकता है, महात्मा भी नहीं जा सकता है, लेकिन किताब तो आप रख सकते हैं। किताब को तो कहीं भी ले जा सकते हैं, ट्रेन में, प्लेन में, बस में, कहीं भी साथ में रख लीजिए और उसको याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, तो समझ लियो सूक्ष्म रूप से आपके अंग संग रहेंगे। इससे भी कल्याण होता है। यह भी एक सत्संग है। इससे भी आपकी उपस्थिति बनती रहेगी, हाजिरी बनती रहेगी। हाजिरी बनाने के लिए तो कुछ तो करना नहीं पड़ेगा ना। किताब भी नहीं पढ़ेंगे, सत्संग भी नहीं करेंगे, ध्यान भी नहीं करेंगे, तो फिर कैसे होगा? बहुत आदमी को स्तुति विनती याद है, भजन भी याद है, तो उसको शाम को हम लोग गाते हैं, तो गाते हैं तो ये भी एक सत्संग है। इस तरह से भी सत्संग होता है। गुरु महाराज को कभी भी याद कर लीजिए, साधु का संग हो गया। जिनकी स्मृति हो जाती है उनका संग हो जाता है, और जिनका संग होता है उनका रंग भी लगता है। कैसे? जैसे मान लिया जाए हम आम को यहाँ याद करेंगे, तो आम याद आते ही उनका जब चित्र मानस पटल पर आता है तो मन में, जीभ में पानी भी आने लग जाता है। ओह, कितना बढ़िया रसदार आम है, कितना बढ़िया होता है आम। तो मन में, जीभ में पानी आता है। क्यों आता है भाई? आम तो है नहीं सामने में, सिर्फ याद किए। सिर्फ याद करने से आम का जो गुण है वो गुण हमारे शरीर पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया। प्रैक्टिकल कर लीजिए, उसमें क्या है? ये खाली कहने की बात नहीं है। आम को याद कीजिएगा, लीची को याद कीजिएगा, अचार को याद करिए। खाद्य पदार्थ को याद करेंगे तो देख लीजिएगा जीभ में उसका आने लगेगा रस। जब किसी पदार्थ को याद करते हैं उसमें जो गुण है वो हमको प्रभाव डालता है। किसी व्यक्ति को याद करेंगे तो क्या वो प्रभाव नहीं डालेगा? कहते डालता है। जैसे जिस व्यक्ति को आप याद करते हैं उसमें जैसा गुण है वही गुण आप में घुसता है। इसको टेलीपैथी बोलते हैं। याद करेंगे, क्या जिसको भी याद करिए, कोई वेश्या है उसको याद करिएगा, आपके अंदर में विषय विकार उत्पन्न होने लगेगा। उसके चित्र को याद करिएगा तो वैसा मन होने लगेगा। जिस पदार्थ को याद करेंगे, जिस व्यक्ति को याद करेंगे, वो जैसा है वो गुण आप में आएगा। प्रैक्टिकल कर लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसा बनना चाहते हैं, जैसे को याद करना चाहता है वैसा हो जाएगा। तो संत महात्मा ने विचार करके यही बतलाया है कि सबसे पवित्र जो रूप है वो गुरु का है, इसीलिए गुरु को याद करिए, उनका जो गुण है वो आप में आएगा। गुरु कैसे होते हैं? कहते सभी गुणों से, सभी गुण मतलब रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, 3 गुण है। सभी गुणों से वो ऊपर उठे हुए रहते हैं। अंधकार से ऊपर उठे रहते हैं, प्रकाश से ऊपर उठे रहते हैं, सबसे ऊपर उठे हुए रहते हैं। कहता है सबसे ऊपर उठे हुए रहते हैं। तो जब सबसे ऊपर उठ जाता है तो शरीर पवित्र हो जाता है। तो वैसे पवित्र शरीर का जब आप ध्यान करेंगे आपका मानस पटल पवित्र हो जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान करो। पवित्र रूप का ध्यान करेंगे मन पवित्र होगा, और पवित्र रूप का ध्यान करेंगे तो मन पवित्र होगा। बहुत से व्यक्ति होते हैं संसार के जिसको वो बहुत याद करता है, बहुत याद करता है, उसका गुण उसमें आना शुरू हो जाता है। नहीं कहते हैं आपके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, हम तो जान ही दे देंगे, बोलते हैं ना। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनका ख्याल अपने में उतार लिए, वो इतना बसा लिए हैं उनको छोड़ भी नहीं पाते, मन उसमें बस जाता है। तो कहते हैं कि संसार के व्यक्तियों का जब ख्याल आता है तो वैसा गुण होना शुरू हो जाता है हमें। कहते संसार के व्यक्तियों से क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सहयोग मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो भी किस लिए? कहता शरीर के लिए मिलेगा, आपके लिए नहीं मिलेगा। आप जिससे भी संबंध जोड़ते हैं आपका वो सहयोग नहीं कर सकता, शरीर का सहयोग करेगा। कहेंगे शरीर का ही सहयोग क्या कम है? ये भी बात सत्य है, शरीर का भी सहयोग कम नहीं है, लेकिन शरीर भर ही सहयोग आप लेते रहे और शरीर को ही अच्छा से रखते हैं। हम मरने के बाद कहा देंगे शरीर धोते जाइएगा, शरीर तो नहीं रह जाएगा। तो शरीर
को सुरक्षित रखने के लिए इतना बड़ी काम करते रहे, तो फिर जो संत महात्मा बतलाते हैं कि ध्यान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सब बेकार हो जाएगा। तो कहता शरीर से परे पदार्थ हम लोग हैं, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए विशेष आकर्षण नहीं हो रहा है। तो जो समझते हैं इस बात को, उसका विशेष आकर्षण होता है, हाँ हम क्या है। कहते हैं दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करना बिना। कहते दुर्लभो विषय त्यागो, विषय का त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है, समाधि की अवस्था दुर्लभ है, लेकिन सद्गुरु करना बिना, यदि सद्गुरु की दया हो जाए, कृपा हो जाए, तो सब सुलभ हो जाएगा। इसलिए अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान करो। परम गुरु परमात्मा का भजन करना चाहते हैं तो जो सबसे बड़े उपकारी गुरु हैं उनका ध्यान करिए। उनका ध्यान करेंगे तो मन में पवित्रता आ जाएगी, शांति आ जाएगी, क्योंकि वो शांति स्वरूप होते हैं। जड़ का ध्यान करेंगे जड़ बन जाइएगा, चेतन का ध्यान करेंगे चेतन बन जाइए। ध्यान क्या है? मन की एक ओरता को ध्यान कहते हैं। मन जो बिखरा हुआ है उसको किसी ओर लगाना ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यानम शून्यगतम मनः। मन शून्यगत हो जाए, अर्थात मन खाली हो जाए। कहेंगे मन भरा हुआ है क्या? बोले मन भरा हुआ है, लेकिन संसार के बातों से भरा हुआ है। तो मन को खाली कर लीजिए, यही ध्यान। मन में कुछ भी नहीं रखिए। कहते हैं कुछ नहीं रखिए, तो कहते हैं ध्यान सत्संग ये सब रखने के लिए। तो संत महात्मा कहते हैं जब मन में कुछ नहीं रहेगा, न ध्यान रहेगा, न सत्संग रहेगा, न संसार रहेगा, न परमात्मा रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, न सद्गुरु रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तब समझ लीजिए कि आप सच्चे ध्यानी हो गए। तो कहेंगे तब तक कच्चे हैं। जब तक सत्संग याद आ रहा है, ध्यान याद आ रहा है, गुरु याद आ रहा है, तब तक आप पूर्ण नहीं हुए। जब सब छूट जाएगा तब आप पूर्ण हो जाएंगे। सब कुछ भी नहीं रहेगा। कहाँ उस देश की बत्तियां जहाँ नहीं होत दिन रतियां, नहीं रविचंद्र वो तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं था पवन वो पानी, गए वही देश जिन जानी। कबीर साहब कहते हैं वहाँ कुछ नहीं है, न देश है, न आकाश है, न पृथ्वी है, सूरज है, न चंदा है, कुछ नहीं है। ये कैसा वो देश है? देश पर क्यों रहा? तो देशे वैसा है, विचित्र देश है। कुछ नहीं, ना आदमी है, ना आकाश है, ना पताल है, ना पृथ्वी है, कुछ नहीं है। मैंने बड़ा विचित्र है। जब महात्मा का बात होता है वहाँ कुछ नहीं है, तो फिर ध्यान सत्संग क्यों करने कहते हैं? कहते हैं सब कुछ छोड़ने के लिए कहते हैं, सब चीज छूट जाएगा, वही ध्यान सत्संग हो गया। सब चीज कहेंगे इकट्ठे नहीं होगा, आप सब कुछ अभी छोड़ दीजिएगा, संभव नहीं है। सब कुछ कोई नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि संसार अवलंब है, आधार है। संसार को आप कैसे छोड़ सकते हैं? कहेंगे संत महात्मा तो छोड़ते हैं। कहते हैं जो कहते हैं कि छोड़ते हैं वो छोड़ते नहीं है, वो छोड़े भी नहीं है। जो कहते हैं कि हम नहीं छोड़े हैं वही छोड़े हैं। ऐसो कैसे? संसार जो है किसको बोलते हैं? कहते आंख से जो कुछ देखते हैं उसको संसार कहते हैं। तो जहां महात्मा जाता है वहां कुछ नहीं दिखता है क्या? कहते वहां तो दिखता है। कहते जहां तक दिखता है वहां तक जो कोई है वो कोई नहीं छोड़ा है। जहां देखने में कुछ नहीं आता, देखने का कुछ नहीं है, वहां जो चला गया वही गिरा गया, वही सन्यासी है, वही त्यागी है, वही छोड़ा। जहां तक देखते हैं कोई नहीं छोड़ा है। साधारण बात थोड़ा छोड़ देंगे। कहने का है कि महात्मा लोग घर छोड़ देते हैं, साधारण बात नहीं है छोड़ देंगे। तो स्थूल रूप से देखने में आता कि घर छोड़ देते हैं। एक राजा था, मन में वैराग्य हो गया। जीवन में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी बीच बीच में वैराग्य आता है, होता है। कोई परखता है, कोई नहीं भी परखता है। परखने वाला परखेंगे, अभी भी परखिएगा जब तक जीवन है। याद रखिएगा कि कब वैराग्य आता है,
कभी कभी वैराग आता है संसार के प्रति छोड़ने का, निराशापन आ जाता है, क्या संसार है, बेकार है, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन वैराग धूमिल हो जाता है, क्यों? क्योंकि उनको कोई अवसर नहीं मिलता है, उस वैराग्य को कोई अवकाश नहीं मिलता है, उस वैराग्य को कोई अवलंब नहीं मिलता है, उस वैराग्य को कोई समझ ही नहीं पाता कि उसमें करना क्या है, पता ही नहीं चलता है, तो वैराग्य धूमिल हो जाता है। तो राजा के मन में वैराग्य हो गया, क्या ये राजपाट परिवार क्या सब बेकार है, छोड़ो ये सब, चलो जंगल वहीं धुनी रमाएंगे, ध्यान करेंगे, रहेंगे, बेकार है ये सब, किचिड़ किचिड़ होते ही रहता है, कचपच होता है, चैना होते रहता है, बच्चा कच्चा सब ढेरी बोलते रहता है, छोड़ो ये सब झंझट में कौन पड़ता है। मन में हो गया, सोचा कि जंगल जाएंगे तो राजपाट छूट जाएगा, घर परिवार सब छूट जाएगा, नौकर चाकर भी छूट जाएगा, ये जो सुख सुविधा सब छूटिए जाएगा। बोले कोई बात नहीं है, परमार्थ करने में छूटिए जाएगा तो क्या होगा। फिर सोचते हैं ऐसा करते हैं, बरसात बुनी पड़ेगा तो ये वो छाता ले लेते हैं, घर तो नहीं हम ले जाएंगे, छाता ले लेते हैं, ये वो छाता ले लिया। फिर मन में हुआ कि जंगल में जाएंगे, अब कहाँ तालाब मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा करते हैं वो कमंडल ले लेते हैं, जल भर करके रख लेंगे, जरूरत पड़ेगा पीते रहेंगे, इतना समय क्या होगा। फिर सोचे कि जंगल में रहेंगे, कहाँ सोएंगे, काटा कुसा लेगा, एक चादर ले लेते हैं, चादर भी ले लिया। फिर मन में हुआ कि सब दिन तो पलंग पर सोए हुए हैं, ऐसा करते हैं छोटा सा वो तकिया ले लेते हैं एक वो झोला ले लिया, झोला में थोड़ा थोड़ा सा आवश्यक सामान ले लिया, अब बस घर से निकल गया, बड़ा जी हो गया, चला गया ध्यान करने, जंगल में अपना बैठा हुआ है। ध्यान करना साधारण बात नहीं है, लेकिन बार बार मन उसका राज्य की तरफ चला जाता है, क्योंकि राज्य में आसक्ति हो जाती है ना। राज्य क्या, किसी में किसी का आसक्ति हो जाती है, चाहे बच्चा में, परिवार में, धन में, संपत्ति में आसक्ति हो जाती है, लगाव हो जाता है। आप कहीं रहते हैं, ख्याल आ जाता है वहाँ, ऐसा होता है। तो बार बार उनका ख्याल वहाँ चला जाता था, मन भी नहीं लगता था, बेड़ागी तो हो गया। एक महात्मा जी आए, महात्मा जी देखते हैं, अरे इसका शरीर बड़ा सुंदर है जी, देखने में तो राजा जैसा लगता है, और राजा कहीं बैरागी होता है, राजा तो राजसिक प्रवृत्ति का होता है, विलासिता में जीवन उनका होता है, और वो बैरागी क्यों बनेगा। अच्छा जाकर के पूछ तो ले कि बात क्या है। तो बोले कि आप कौन हैं, आपके चेहरे से पता चलता है कि आप कोई राजा है। तो बोले हाँ महाराज, आपने सबकी ही पहचाना, हम तो राजा ही थे, लेकिन अब कहाँ, अब तो हम बैरागी हो गए, सन्यासी हो गए, घर परिवार सब छोड़ दिए। महात्मा जी का करना, आप बैरागी कहाँ से हो सकते हैं, राजा कोई बैरागी होता है, कोई सन्यासी होता है। बोले महाराज हम तो सब छोड़ करके आए हैं। बोले ना अभी भी तो नहीं छोड़े हैं आप तो बहुत कुछ पकड़ करके आए हैं। बोलो अच्छा आपको क्या लगता है कि जो छाता ले लिए इसीलिए कहते हैं ना बैरागी नहीं है, ठीक है इसको हम कर लीजिए, अब बैरागी हुए ना। महात्मा जी कहते ना ना अभी भी बैरागी नहीं है। और आपको क्या लगता है ये जो कमंडल लिए हैं इसलिए आप कहते हैं बैरागी नहीं हुए क्या, लीजिए कमंडल को फेंक लीजिए, अब बैरागी हुए कि नहीं हुए। महात्मा कहते ना अभी भी बैरागी नहीं हुए। चलिए कपड़ा लत्ता जो है इसलिए आप बोलते हैं क्या, चलिए तकिया हो गया, कपड़ा लत्ता सब फेंक दिए, अब बैरागी हुए कि नहीं हुए, ना अभी भी बैरागी नहीं हुए। कैसे महात्मा है, आप सब कुछ छोड़ दिया और बैरागी अभी भी नहीं हुए, बैरागी कैसे होता है। बोले कि ये तो शरीर से बैरागी हुआ है, तुम शरीर सुख से बैरागी हुआ है, तुम्हारा मन कभी कभी जाता है क्या राज्य में। हाँ महाराज जाता तो जरूर है। बोले तब ये जो मन जाता है, मन तो राज सुख को याद करता है, अब तन से बैरागी बना है, तन भजन नहीं करता है, मन भजन करता है, इसीलिए तुम बैरागी नहीं है। जब मन भजन करेगा तब तुम बैरागी हो जाओगे, चाहे वो घर हो कि जंगल। घर में भी आप बैरागी हैं, मन को बैरागी में बना करके रखेगा तब।
शरीर से भजन नहीं होता है, भजन होता है मन से। तो शरीर क्या है? शरीर एक अवलंब है, एक आधार है। शरीर में आप स्थित हैं, शरीर को तंदुरुस्त रख के रखिए और मन से भजन करिए। शरीर से भजन थोड़ा होता है, बैठ तो जाते हैं हम लोग, लेकिन शरीर बैठा हुआ दिखता है, मन कहीं घूम रहा है। तो एक पद कहते थे हमारे गुरुदेव, घर में हुआ खटपट तो चल बाबा के मठ पर। मन में नहीं होता है चलिए महात्मा जी के पास रहेंगे, अरे खाना पीना खूब मिलेगा, आजाद से रहेंगे, कोई काम थोड़ा है। तो कहते हैं कोई कोई मठ में बहुत काम होता है, ऐसा भी आश्रम में बहुत काम होता है। कहते मठ में हुआ काम, वैरागी सोचता है कि घर छोड़े काम के डर से, यहाँ भी काम हो गया तो रमते राम, चलो यहाँ से भी। हम तो सोचे यहाँ काम नहीं होगा, तो रमते राम, घूमते रहो, इस आश्रम में उस आश्रम में उस आश्रम में घूमते फिरते रहेंगे, ऐसे ही दिवस कट जाएगा। बहुत ऐसे महात्मा है एड्रेस ले लेते हैं 1 साल का कि फलाने दिन में इसके यहाँ जाना, फलाने में इसके, फलाने तारीख को इसके यहाँ, तो साल भर तक घूमते रहता है, जिसको रुका बेल घूमता है, साल भर तक का प्रोग्राम बना लेता है। बहुत ऐसे तो सोचता कि चलो साल भर घूमते रहेंगे, कहीं अस्थिर होना नहीं है, और रमते राम। तो कहते रमते राम में वह फाका, कभी कभी फाका में उपवास होता है, कभी कभी मान सम्मान नहीं भी मिलता है, दुष्कार फटकार भी मिल जाता है, खाना पीना में भी अनुकूलता नहीं होती है, कहीं खाना मिला कहीं नहीं मिला। तो जब इस तरह का अभाव होने लगता है तो तब वो वैरागी सोचता है रमते राम में वह फाका तो सबसे अच्छा गृहस्थी पक्का। तो गृहस्थी पक्का करना अच्छा होता है। तो इसीलिए गुरु महाराज ने कहा जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोरी कर, संतों की आज्ञा है में ही माथ धर छल छोड़ी कर। समय 5 मिनट ज्यादा हो गया है, इसलिए क्षमा चाहते हैं। समय पर सब कुछ शोभा देता है और समय से ज्यादा होने से ठीक नहीं लगता है, इसलिए हम गुरु कीर्तन करेंगे, उसके बाद आरती होगी, फिर हम लोग प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। आगे 22 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, जिस गुरु पूर्णिमा में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अब की बार भी कूपन की व्यवस्था होगी, उसमें सबको कूपन दिया जाएगा, इसलिए आप लोग सब आइएगा, सबको सहयोग करिए। गुरु का पर्व है, गुरु के पर्व में सब गुरु भक्तों का समान अधिकार होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।